We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो प्रज्ञा ठाकुर भले ही आज सभी आरोपों से बरी कर दी गई हों, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी के 24 दिन आज भी याद हैं, जिन्होंने उन्हें ATAS के टॉर्चर रूम में गुजारे थे। कुछ साल पहले प्रज्ञा ठाकुर न्यूज़ नेशन के कॉन्क्लेव में पहुंची थी, तब उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर की दास्तान भी सुनाई थी। ATS की हिरासत में क्या क्या नहीं सहना पड़ा। जब मुझे अरेस्ट दिखाया तो मेरे मुंह पे वो कपड़ा बांध के काला बुर्का डालते थे सभी के ऊपर, मेरे ऊपर भी काला बुर्का डालने का प्रयास किया, लेकिन उसका मैंने भरपूर विरोध किया और मैंने बांधने से मना कर दिया। तो ज़बरदस्ती भी की, लेकिन मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये नहीं बांधूंगी। तो उसके बाद इन्होंने फिर मुझे दूसरा कपड़ा ऐसा बांधने के लिए दिया, तो मुँह भी दिखाने के लिए। 13 दिन तक इन्होंने मुझे सूर्य की रोशनी तक नहीं दी। 13 दिनों तक ये मुझे एक काल कोठरी में रखे थे। काला चौकी करके इनका एक ऑफिस है ATS वालों का, दिन रात टॉर्चर करते थे और मैंने 24 दिन उनकी मैं कस्टडी में थी। 13 दिन तक इन्होंने मुझे गैर कानूनी रखा और 13 दिन बाद अरेस्ट दिखाया। अरेस्ट दिखाने के बाद इन्होंने 11 दिन की फिर से कस्टडी ली। पहले गैर कानूनी, फिर 11 दिन की कानूनी कस्टडी ली। प्रज्ञा ने दावा किया कि ATS ने उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। हिरासत में उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। उन्हें रात रात भर जगाकर पूछताछ की गई, मारपीट की गई और यहाँ तक कि गंदी गंदी गालियां भी दी गई। 24 दिन तक मैं सिर्फ पानी पीती थी, दिन रात पिटती थी, दिन रात गालियां खाती थी। वो लोग मारते मारते थक जाते थे, लेकिन मैं पिटते पिटते शायद नहीं थकती थी। वो 24 दिन तक इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे मारा, शारीरिक इतनी प्रताड़ना दी कि ईश्वर ने शायद मुझे देश के लिए तैयार किया है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे बताया कैसे ATS के पुरुष अधिकारी उन्हें पीटते थे। एक साथ कई कई अफसर मिलकर मारते थे। जानवरों की तरह सुलूक किया जाता था। मुंह और हाथ पैर में सूजन आ गई थी। उठा उठा के पटकते थे बुरी तरह से, इतना मतलब उठा के यूं लिया और दीवार से ऐसा जोर से पटक दिया। सिर हमारा दीवार से टकराता था और ये हिस्सा जो है ना वो नीचे टकराता था, और ये दिन में कई बार होता था। एक साथ मिलकर के मारते थे, ऐसा पूरा सर्कल बना लेते थे और बेल्ट हाथ में रहता था। इतना कठोर बेल्ट होता है कि जैसे एक बेल्ट पड़ता है ये पूरा ऐसा उभर के आता है, नीला काला पड़ जाता है स्थान। और एक बेल्ट नहीं मारते थे, तो रेगुलर मारते थे। प्रज्ञा ठाकुर ने न्यूज नेशन के मंच पर यह भी दावा किया कि लगातार पिटाई और शरीर में केमिकल इंजेक्ट करने की वजह से उन्हें कैंसर हो गया। उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, यहाँ तक कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। मुझे कैंसर हुआ क्योंकि केमिकल्स ढेर बॉडी में हमारे में इन्होंने होश में और बेहोशी में डाले, तो इसके कारण मुझे कैंसर हुआ। रीढ़ की हड्डी मेरी डैमेज है। मैं तो डॉक्टर की रिपोर्ट को भी फेल करके खड़ी हूँ आज। प्रज्ञा ने दावा किया कि उन्हें फंसाने के लिए फर्जी सबूत बनाए। 2011 में ये मामला NIA को सौंप दिया गया। NIA ने 2016 में अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा का नाम शामिल किया, लेकिन 2017 में उन्हें जमानत मिल गई। अब प्रज्ञा ठाकुर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।